हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष सर के एक नए लेक्चर में। दोस्त, हम पढ़ रहे थे इक्वल सेट, 11th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। और कल ने हमने इक्वल सेट यानी इसको हिंदी में दोस्त अगर बात करें हम तो इसको बोलते हैं हम समान समुच्चय। समान समुच्चय इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझे थे कि समान समुच्चय या इक्वल सेट किसे कहते हैं। आज दोस्त हम पढ़ने जा रहे हैं इस पर क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के किताब में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। और यह 1.2 का हमने जो चैप्टर लिया है दोस्त, वह लिया है 1.2 प्रश्नावली का 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए आर बी और नॉट। इसमें देखना है कि कौन ए और ए बराबर बी है और कौन ए बराबर बी नहीं है। तो देखिए, हमें क्या करना था, सबसे पहले कार्डिनल नंबर ऑफ देखना था। 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। अब देखना है क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें है। अगर है तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, अगर नहीं है तब हम बोलेंगे कि यह दोनों इक्वल सेट नहीं है। चलिए देखिए, ए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है दोस्त। बी बी, सी सी, डी डी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है दोस्त वह बी में है, और बी का जितना भी एलिमेंट है दोस्त वह ए में है। तो अब हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो फर्स्ट कैसा सेट है, दोनों इक्वल सेट है। क्यों है? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द एलिमेंट ऑफ ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ए बी एलिमेंट हमको सेम देखना है। 4 4 8 8 12। इसमें दोस्त 12 है ही नहीं। देखिए 12 जो है यह एलिमेंट है ए का, बट 12 इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अब एक ही एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो यह इक्वालिटी या इक्वल ऑफ टू सेट के डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करता है। इसलिए जो सेकेंड का आंसर होगा दोस्त, ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। यहाँ तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए का जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10, लेकिन बी में ना स्टेटमेंट दिया है। इसके आधार पर दोस्त हम क्या करेंगे, अपनी एक सेट बनाएंगे। किसका सेट बनाएंगे? इस स्टेटमेंट के हिसाब से। स्टेटमेंट बोल रहा है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक धनात्मक सम पूर्णांक है। कौन? x। एंड x का जो मान होगा दोस्त वह 10 से छोटा होगा। तो इवन नंबर यानी सम संख्या पहला कौन होता है? 2 4 6 8। और यहाँ देखो x का जो मान होगा वह 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। अब इसी स्टेटमेंट बी के स्टेटमेंट को पढ़कर बनाए तो नीचे हमें एक सेट बन गया बी। तो अब देखो दोनों का नंबर मिला लो, 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10। यानी जितना एलिमेंट ए का है वह सारा एलिमेंट बी में है, और जितना एलिमेंट बी है वह सारा एलिमेंट किस में है? ए में। यानी एक दूसरे का कार्बन कॉपी है। ए और बी एक दूसरे का कार्बन कॉपी है। जो चीज ए में है वही चीज बी में है। अगर ऐसा है दोस्त तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी।
यानी ए और बी क्या है, इक्वल सेट है। आइए, यहाँ हमें बोला है कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब आप देखो किसका मल्टीपल लेना है, 10 का। अब 10 का मल्टीपल यानी गुणज लेना है, तो पहला मल्टीपल 10, 10 टू जा 20, 13, 14, इस तरह तो बहुत सारा चलेगा दोस्त, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। नीचा भी दिया हुआ है इनफाइनाइट सेट। अब आप ध्यान से देखोगे तो नीचा जो है ना, यह 5 का मल्टीपल है, वह भी पूरा नहीं है, 5 नहीं दिया है, 10 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, इसमें 15 कहीं नहीं आ रहा है, यानी 15 जो है इज द एलिमेंट ऑफ बी, बट 15 इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है दोस्त ना, वह इक्वल सेट नहीं है। ए और बी क्या है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एवरी एलिमेंट, सॉरी, every element of A is equal to the every element of B, but every element of B is not element of A। मतलब A का सारा एलिमेंट तो B में आ जाएगा, क्योंकि देखो दोस्त 10, 20, 30, इसके बाद दोस्त क्या आएगा, पहले 35, फिर क्या होगा 40, यानी A का जितना भी एलिमेंट आने वाला है वह सारा का सारा B में आ जाएगा, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं आएगा। अगर बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं आया तो वह इक्वल सेट नहीं होगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन के साथ बताना है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, अब इसको हमें थोड़ा सा इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर आपने तो गुणनखंड विधि से भी इसको तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे x, तो इधर बनेगा x प्लस 3, इधर से कॉमन लेंगे दोस्त 2, तो इधर बन जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखो x प्लस 3 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में x प्लस 3, और इधर मिल रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा दोस्त, माइनस। यहाँ भी x का मान प्लस है, इधर जाके दोस्त क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ जो b का हमें एक सेट मिला, वह सेट में क्या क्या आया, -2 -3। अब बताओ यहाँ a का एलिमेंट 2, यहाँ -2, क्या यह सेम है, नहीं है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि a का एलिमेंट b में नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। x एक सेट बनाना है, इसका सेट बनाना है दोस्त, यहाँ आप बना लो सेट। सेट बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देखना है, कि कोई भी संख्या को एक ही बार लिख सकते हैं, संख्या हो या लेटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक बार लिख सकते हैं, भले 2 बार आया हो। एफ के बाद इसमें क्या लिखेंगे, ओ के बाद दोस्त क्या लिखेंगे, एल। अब एल यहाँ फिर से आया, ओ डबल एल आया, लेकिन डबल एल सेट में नहीं लिखेंगे दोस्त, एक ही एल लिखेंगे। डबल ओ आया है लेकिन उसको एक ही बार लिखना है, और फिर हमने क्या लिखा, डब्लू। इधर बी बराबर, इधर से देखो दोस्त, डब्लू ओ एल एफ, देखो एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्लू डब्लू, यानी ए का जितना भी एलिमेंट है वह बी में है, और बी का जितना भी एलिमेंट है वह दोस्त ए में है। तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए और बी जो है दोस्त वह इक्वल सेट है। आगे चलिए,
कह रहा है कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब हमें इसमें चेक करना है कि कौन किसके इक्वल है, तो पहले ए उठा लो, ए किसके किसके इक्वल है चेक करो। अब बताओ, इसमें 2, इसमें कहीं 2 है, जी है। अब इसमें 1, इसमें कहीं 1 नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी इक्वल नहीं है। फिर ए का चेक कीजिए सी के साथ, 4 4 4 8 8 12 12, बट यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ए सी के इक्वल भी नहीं हो सकता। ए डी के इक्वल चेक करना है, यहाँ 3 लग रहा दिख रहा है, ऊपर 3 है नहीं, इसका मतलब ए डी का इक्वल और नहीं हो सकता है। ई का इक्वल होगा दोस्त नहीं, एफ का होगा नहीं, जी का नहीं होगा, एस नहीं होगा, यानी ए जो है ना वह किसी के इक्वल नहीं है। अब बी और सी को देख लो, तो यहाँ 1 है, इसमें सी में 1 नहीं है, इसका मतलब दोस्त यह भी इक्वल नहीं होगा। बी डी होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। एक जोड़ा हमें मिल गया कि बी जो है वह इक्वल किसके है, डी का। और ये पेयर देखो, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब सी को चेक करना है ना, सी डी नहीं होगा, सी ई होगा दोस्त नहीं होगा, सी एफ होगा नहीं होगा, सी जी होगा नहीं, सी एच होगा दोस्त नहीं होगा, इक्वल सेट नहीं है। अब डी को चेक करो, तो डी तो बी के बराबर है ही, इसके अलावा डी ई के बराबर एफ के बराबर नहीं हो सकता, जी के बराबर नहीं हो सकता। ई -1 1, यस, एक इक्वल सेट का पेयर मिल गया, ए इज इक्वल टू जी। क्या ई और के साथ है, नहीं, बाकी नहीं, तो इसमें इक्वल सेट का 2 ही पेयर था, बी बराबर डी और ई बराबर जी। और आप खोज कर और देखिएगा कि और ही मिल जाता है कहीं, तो अच्छी बात है। मेरे को तो 2 ही दिखाई दिया बाकी आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि इसमें और सेट हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस तरह दोस्त जो हमारा एक्सरसाइज नंबर बुक का जो एक्सरसाइज नंबर था 1.2 वह थ्योरी और क्वेश्चन दोनों के साथ खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्वेश्चंस करेंगे। दोस्त एक बार फिर से एक बात बताते चले, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो 1 2 3 मैथ बाय सुभाष सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट